मौलाना कलीम को जानते हैं आप? कौन नहीं जानता? आप मुझसे ज्यादा तो आप जानते हैं। तो क्या हुआ पिछले वक्त में? एक बड़ा इल्जाम उन पर लगा। हमने फैसला किया है, उनका केस हम लड़ेंगे, हम डिफेंड करेंगे उनको। उससे भी बड़ी बात तो यह है कि सुरेश राणा और संगीत सोम जैसे लोग जो एमएलए हैं, मंत्री हैं, 77 मुकदमे ऐसे हैं जिनको बिना ठोस वजह बताए वापस ले लिया गया। तो ये सारी वजहें मुसलमानों में एक और फिक्र ये पैदा करती हैं कि उनके साथ एक अलग तरह का रवैया सरकार ने अपना रखा है। तो इस तरह के मामलों में आपने क्या किया है अब तक और जमीयत का इसमें क्या रोल रहा? देखिए, मुजफ्फरनगर स्पेसिफिक आप सवाल कर रहे हैं, यूपी की बात कर रहे हैं इसलिए मुजफ्फरनगर को जिक्र। हाँ ठीक है। तो मुजफ्फरनगर के इंसिडेंट जिन जिन वजूहात से हुए वो भी एक लंबी लिस्ट है। नहीं, कोई सवाल आपने किया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पर सवाल पूछ रहा है कि बगैर कोई ठोस वजह बताए 77 मुकदमे वापस ले लिए गए। देश की सबसे बड़ी अदालत ये सवाल कर रही है, तो आपकी तो जिम्मेदारी और बड़ी बनती है। जी हाँ, सही है। तो ये जो सिचुएशन मुल्क में बनाई जा रही है, सिर्फ ये एक मुजफ्फरनगर नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। दो तरफा वार हो रहा है, एक तरफ केसेस लगाए जा रहे हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि 5 साल तक केस लड़ा जाएगा। जब केस लगेगा तो उसको बहुत बड़ा मुजरिम बना के पेश किया जाएगा। मेरे ऊपर केस लगेगा, वो खूब चलेगा, इसने ये किया, इसने ये किया, इसके पास यहां से पैसे आए, इसने ये फला काम किया, फला काम किया, फला काम किया। 5 साल केस चलेगा, 7 साल केस चलेगा, मालूम हुआ बरी हो गए। तो केस लगाने में भी और केस हटाने में भी कोई जवाब नहीं है इन सरकारों का, कोई जवाब नहीं। मौलाना कलीम को जानते हैं आप? कौन नहीं जानता? आप मुझसे ज्यादा तो आप जानते हैं। तो क्या हुआ पिछले वक्त में? एक बड़ा इल्जाम उन पर लगा। हमने फैसला किया है, उनका केस हम लड़ेंगे, हम डिफेंड करेंगे उनको। ठीक है। पूरी ताकत से जो इंडिया का हमारा सिस्टम है, संविधान ने जो हमें जितने तरीके दिए हैं डिफेंड करने के, सारे तरीके इख्तियार करने की हर मुमकिन कोशिश। सरकार ये कह रही कि बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है। यही कह रहा हूं मैं कि सरकार, ऐसी सरकार जो 4.5 साल के बाद अचानक उसकी आंख खुल गई धर्मांतरण, वो तो बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। आज नया काम तो है नहीं कोई वो। तो वो अच्छा, और उसमें भी डबल स्टैंडर्ड है। दूसरी तरफ कुछ और हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, तो उसके लिए अलग स्टैंडर्ड है और दूसरे के लिए अलग स्टैंडर्ड है। तो सब अलग अलग स्टैंडर्ड से तो काम नहीं होना चाहिए। देखिए, बार बार सवाल घूम के उसी पे आ रहा है कि फिर ये अगर 2 अलग अलग स्टैंडर्ड हैं तो ये स्टैंडर्ड एक तरीके का हो जाए सारी आबादी के लिए, इसके लिए आपकी जो जिम्मेदारी, उसी पर सवाल आकर के फिर टिक जाता है। हाँ ठीक है, हमारी जो जिम्मेदारी वो हमें पूरी करनी चाहिए, सबको पूरी करनी चाहिए, आपको भी पूरी करनी चाहिए, मुझे भी पूरी करनी चाहिए। आप वॉइस हैं, आवाज हैं, और वही आवाज बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। अच्छा, कलीम, मोहम्मद कलीम साहब की मुलाकात, जो मौलाना मोहम्मद कलीम है, उनकी मुलाकात गिरफ्तारी के ही महीने में मोहन भागवत साहब से हुई, और उसके बाद फिर अचानक से तो बहुत सारे लोगों ने यह सवाल पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े शख्स की मुलाकात हो रही थी मौलाना मोहम्मद कलीम से और उसके चंद दिनों बाद ही खबर आती कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो बहुत सारी शंकाएं मुसलमानों के जहनों में हैं। तो उन शंकाओं का जवाब कैसे मिलेगा? तो भागवत साहब से पूछना चाहिए कि आप किसी को बुलाते हैं, बुला के मिलते हैं, कॉन्फ्रेंस में शरीक करते हैं और बाद में गिरफ्तार करवा देते हैं। तो अब आगे मिलने वालों को होशियार रहना चाहिए। कोई छोटा, वो तो सिर्फ गिरफ्तार हुए हैं, कोई और होगा तो एनकाउंटर हो जाएगा उसका। लेकिन अभी तक मुझे ये क्लियर पिक्चर नहीं मिल पा रही कि जमीयत के प्रेसिडेंट के तौर पर जो आपकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, मुल्क की इतनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन, इतनी सारी काम आप कर रहे हैं, वो इन सारी चीजों में किस तरह का और कितना रोल प्ले कर रही है। उसके बावजूद इस तरह की चीजें लगातार हो रही हैं। हालांकि आपने कबूल किया कि आपकी कुछ कमी रही है, ये बहुत बड़ी बात है।